बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबदरिन व अंतुम अज़िल्लह फत्तक़ुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अज़ीज़ बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक का ये बाबरकत महीना जहाँ हमें अल्लाह से करीब होने की याद दिलाता है, रोज़े नमाज तरावी की तरफ ले जाता है, वहीं पर रमज़ानुल मुबारक का जब महीना आधा गुज़र जाता है तो हमें एक वाक़ये की याद दिलाता है, जिस वाक़ये को ग़ज़वे बदर कहते हैं। 17 रमज़ानुल मुबारक को ये वाक़या पेश आया है। इस्लाम की तारीख़ की पहली जंग इसको कहा गया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुसलमानों को इतनी खुली हुई फ़तह अता फ़रमाई है कि कुरान मजीद में ग़ज़वे बदर को यौमुल फ़ुरक़ान कहा गया। ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था दरअसल अबू जहल ने कि हम इनको खुली शिकस्त देंगे और फैसला कर देंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हकीकत में उस दिन को फैसले का दिन बना दिया। आइए थोड़ा सा इस वाक़ये को हम समझते हैं और इस वाक़ये से हासिल होने वाले जो असबाक़ है उस पर ज़रा हम गौर करते हैं। जब अल्लाह तबारक व तआला ने 40 साल की उम्र प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुई तो आप पर पहली वही नाजिल होती है। उसके बाद आप पर सूरत नाजिल होती है, या अय्युहल मुद्दस्सिर कुम फअंज़िर व रब्बक फकब्बिर। आप लोगों में खड़े हो जाइए, डराइए। आप लोगों को कोहे सफ़ा पर, सफ़ा पहाड़ी पर चढ़कर अल्लाह के दीन की तरफ बुलाते हैं। लोग आपको ताना देते हैं और दूसरे तो बाद में घर वालों ही से ताना सुनने को मिलता है। मक्का और मक्का के मुशरिकीन और वहाँ के सरदार जो है वो आपके दुश्मन हो जाते हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ साजिशें शुरू कर देते हैं। मक्का वालों पर यानी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपके सहाबा पर तकलीफ़ों का ज़बरदस्त पहाड़ टूटने लगता है, हत्ता कि हज़रत सुमैया रज़ी अल्लाह अन्हा की शहादत होती है। कई सहाबा को मक्का की तपती हुई रेत पर और ज़्यादा रेत गरम करके डाल दिया जाता है और जुल्म का एक बाजार गरम किया गया है। जब बहुत जुल्म की इंतहा हुई तो अल्लाह की तरफ से मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत की इजाज़त प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा को मिली। सहाबा किराम आहिस्ता आहिस्ता हिजरत फरमाते हैं और 13 साल यानी नबी बनने के 13 साल के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ये इजाज़त मिल जाती है कि आप भी मदीनतुल मुनव्वरा की जानिब हिजरत फरमा लीजिए। अच्छा, मदीना वाले जिस मौके पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते हैं, ईमान कबूल करते हैं, बैत अक़बा के पास मुलाकातें होती है, तो उस वक्त हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु से कहते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेने के लिए आए। तो हज़रत हमज़ा फरमाते हैं, जी सोच कर बोलो क्या कह रहे हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ले जाना, इसका मतलब यह है कि पूरे अरब से तुम्हें दुश्मनी करनी पड़ेगी और एक मरतबा अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तुमने यहाँ हाथ थामा तो हमेशा थाम के रखना पड़ेगा। तो वो वादा करते हैं कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। इस बात को जहन में रखिए,
इस बात को साबित करने का जब वक्त आया तो सहाबा ने साबित करके बताया। हुजूर ने हिजरत फरमाई और हिजरत फरमाने के बाद मदीनतुल मुनव्वरा पहुंचे। पहले मस्जिद नबवी की तामीर हुई, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कब्रें बनाए गए और उसके बाद तकरीबन मदीना के अंदर हुजूर को रहते हुए 1.5 साल के करीब गुजरा है, तकरीबन 1.25 साल के करीब गुजरा है। हुजूर को एक दिन ये इत्तिला मिलती है कि मक्का के लोगों का एक काफिला अबू सुफियान जिनकी कमांडरी कर रहे हैं, मुल्क शाम गया है कारोबार के लिए। मक्का के सब लोगों ने उसके अंदर अपना पैसा लगाया है। मकसद ये है कि हमारे खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ इसको इस्तेमाल किया जाएगा। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबाई किराम से मशवरा किया और आपने अपने साथ 313 सहाबाई किराम को लिया और उस काफिले को रोकने के लिए आप रवाना हुए। जब आप चले हैं 313 सहाबाई किराम साथ में थे। जंग का कोई इरादा नहीं था, बस उस काफिले को रोकना था, उसका जोर तोड़ना था। इन्होंने जो माल सामान तमाम जमा किया था उसको कब्जे में लेना था, बस ये मकसद था। लेकिन अल्लाह को कुछ और मकसूद था। यहां हुजूर निकले हैं, अबू सुफियान को वहां खबर पहुंचती है। अबू सुफियान मक्का में इत्तिला भेजता है कि हमारा काफिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोकने के लिए निकले हैं, लिहाजा लश्कर जल्दी से तैयार करो और हमारी मदद के लिए पहुंचो। अच्छा, मक्का में आकर इत्तिला देने वाला एक अजीब अंदाज में इत्तिला देता है, खबर देता है, अपने कपड़े फाड़ देता है और जिस सवारी पर आता है उसकी कजावे को उल्टा कर देता है, उसकी नाक चपटी कर देता है और हाय हाय करने लगा। ये एक लोगों को तैयार करने के लिए एक ऐसा मंजर होता था जो पेश किया जाता था। जैसे ही ये खबर पहुंचती है, वो लोग तो भरे बैठे थे, लिहाजा उन लोगों ने कहा कि हाँ हाँ हम निकलेंगे और जरूर निकलेंगे और इस दिन को, जिस दिन उनसे मुलाकात होगी, उस दिन को हम यौम फुरकान बना देंगे। अबू जहल की सरदारी में ये काफिला 1000 के करीब लोगों का, मक्का के सरदारों का, मक्का के मुशरिकों का 1000 के करीब लोगों का ये काफिला मक्का से निकलता है। जब ये लोग यहाँ से चलते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह अन्हु, जो बाद में मुसलमान हो गए, बड़ी जहानत अल्लाह ने इनको अता फरमाई थी, बड़ी जबरदस्त जहानत अता फरमाई थी। हजरत अबू सुफियान बदर के मकाम तक पहुंचते ही नहीं है, वो अपने काफिले का रुख मोड़ते हैं, दूसरी जानिब से रवाना होते हैं और बच बचा कर अपने काफिले को लेकर निकल जाते हैं। अच्छा, हजरत अबू सुफियान रास्ते के अंदर किसी जगह से निकल, अच्छा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ से भी भेजा 2 आदमियों को, जरा खबर निकालो ये काफिला पहुंचा कहाँ तक है। हजरत अबू सुफियान रास्ते में चलते चलते एक जगह एक घर नजर आता है, पूछता है कि कोई लोग आए थे इस तरीके से तहकीक करने के लिए। तो बताया गया कि 2 लोग आए थे, लेकिन मैं जानती नहीं हूं कि वो कौन थे। वहां पर ऊंट की मैंगनियां पड़ी हुई थी, वो ऊंट की मैंगनी को तोड़ा तो अंदर से खजूर की गुठली निकली। अबू सुफियान समझ गए कि ये मदीना का काफिला है, ये मदीना की खजूरें हैं, ये वहीं का काफिला है जो हमसे रोकने के लिए आया, हमें रास्ता बदल लेना चाहिए। रास्ता बदल कर अपना लश्कर लेकर रवाना। यहाँ से ये लोग निकल गए, यहाँ अबू सुफियान अपना काफिला बचाकर निकल गए और इन्होंने मक्का का जो 1000 का लश्कर था वहां खबर भेज दी कि हम बच बचा कर निकल गए हैं, काफिला सही सालिम है, लिहाजा अब तुम लोग वापस चले जाओ। ये खबर जब इस काफिले में पहुंचती है तो गालिबन हजरत हकीम बिन हिजाम है जो बाद में मुसलमान हो गए, उन्होंने आकर उतबा से कहा कि देखो, वैसे भी हम इस मकसद के लिए निकले थे कि इस काफिले की हिफाजत करनी है, काफिला हिफाजत के साथ निकल गया है, तो लिहाजा अब हमें वापस हो जाना चाहिए। उतबा ने कहा कि हाँ आपकी राय ठीक है। अबू जहल सरदार था, अबू जहल के पास गए कि जब मकसद ही हमारा जो है वो फौत हो गया है, यानी काफिला तो हमारा निकल गया है,
लिहाजा अब हमें जंग की जरूरत नहीं है, खामखा क्यों खून बहाना है। उतबा का लड़के हजरत हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो मुसलमान हो गए थे और हुजूर की तरफ से लश्कर में थे, तो अबू जहल ताना देता है उतबा को, हाँ हाँ बेटे से जंग होने वाली है, बेटे से सामने मुकाबला होने वाला है, इसलिए उतबा डर गया है। और एक शख्स जो मक्का के मुशरिकों में से एक मारा गया था, उसको बुलाकर कहा, देखो देखो तुम्हारे भाई का जो बदला है वो लेने के लिए ये मक्का का ये सरदार जो है उतबा, ये डर गया है। अब अरब के लिए ताना ये तो बड़ी खतरनाक चीज होती थी। तो उतबा ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जंग होगी और ये ताने का जो जवाब है वो कल सुबह हमें मैदान में दिया जाएगा। खैर ये लोग पहुंचते हैं और पहुंचते पहुंचते एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं, जिस जगह को आज हम बदर का मकाम कहते हैं। बहुत सारी वजह है इस जंग को जंगे बदर कहने की, कई सारी वजूहात है। उस जगह को बदर का जो मकाम कहते हैं, उस जगह पर ये काफिला रुक जाता है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने सहाबा को लेकर उस मकाम तक पहुंच जाते हैं। दोनों फौजें आमने सामने हैं। मक्का के मुशरिकों के लश्कर के अंदर नाच गाना हो रहा है और जीत के जश्न मनाए जा रहे हैं कि वो 313 है। अच्छा, ये लोग जब निकले थे तो लड़ने का इरादा नहीं था, तलवारें नहीं है, साजो सामान नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं जिससे जंग की जा सके। लेकिन हाँ, अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद, अल्लाह पर भरोसा, अल्लाह पर तवक्कुल इतना ज्यादा इनके दिलों में मौजूद था कि कुरान यूं कह रहा है, इज़ युग़श्शिकुमुन नुआस अमनतम मिन, यानी ऊंघ आने लग गई ऐसी कैफियत के अंदर। बहुत बड़ी बात है। नींद जो होती है, नींद इंसान कहीं कहीं झोंके मारने लग जाता है या बैठकर सो जाता है, लेकिन ऊंघता उस वक्त है जब इंसान जब बहुत इत्मीनान में हो, तो वो हल्के हल्के जो झोंके लगाना, ये बहुत इत्मीनान में इंसान को ऊंघ आया करती है। सहाबा को उस वक्त बदर के मौके पर ऊंघ आ रही है। इत्मीनान देखिए दिल का। इस लश्कर में ये हो रहा है, यहां पर प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा की हिम्मत को बंधा रहे हैं। अच्छा, इससे पहले एक बड़ा अजीब वाकया हुआ। जब वो लश्कर, हुजूर तो उस काफिले को रोकने के लिए निकले थे, लेकिन वो लश्कर तो बच बचाकर निकल गया। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा से मशवरा कर रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, वापस हो जाना चाहिए मदीना, या वो 1000 का जो लश्कर है उनके सामने हमें पहुंचना चाहिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होते हैं और जोशीली तकरीर करते हैं कि हुजूर नहीं, मुकाबला करना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको बिठा देते, कहा हुजूर फरमाते कोई और राय दीजिए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खड़े होते हैं, बड़ी जबरदस्त तकरीर करते हैं, हुजूर उनको भी बिठा देते हैं। उसके बाद हजरत मिक़दाद बिन अस्वद रज़ी अल्लाह अन्हु इतनी जोशीली तकरीर करते हैं और कहते हैं कि हुजूर हम मूसा के साथियों की तरह नहीं है जो यूं कह देवे फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, कि मूसा जाओ आप और आपका रब जाकर लड़ो, हम यहाँ बैठे हैं, जब जीत जाओ तो हमें आके बता देना। नहीं हुजूर, हम आपके साथ लड़ेंगे, आपके आगे से लड़ेंगे, आपके पीछे से लड़ेंगे। हुजूर ने उनको भी बिठा दिया। ये सब मंजर सहाबाई किराम देख रहे हैं। हुजूर फिर कह रहे हैं कोई और मशवरा दीजिए मुझे। इस गजवे में, इस जंग के अंदर अंसारी सहाबा भी थे, मुहाजिर सहाबा भी। अंसार वो थे जो मदीना के थे प्रॉपर, मुहाजिर वो थे जो अपना सब साजो सामान मक्का में छोड़कर हिजरत करके मदीना में आकर बसे थे, वो मक्का के मुहाजिर थे। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु ये मदीना के सरदारों में से थे, बड़े सहाबा में से थे। ये समझ गए कि दरअसल प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाह रहे हैं मदीना के लोगों में से कोई बोले, क्योंकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये मुआहदा मदीना के लोग पहले कर चुके थे कि हुजूर हम आपकी हिफाजत करेंगे मदीना में रहकर, जिस तरीके से हम अपने बीवी बच्चों की हिफाजत करते हैं, वादा ये हुआ था। तो प्यारे आका, लेकिन मदीना के बाहर
क्योंकि ये तो मकाम बदर के करीब पहुंचने आए हैं, तो मदीना के बाहर हिफाजत। हजरत साद बिन मुआज रजी अल्लाह अन्हु खड़े होते हैं और कहते हैं कि प्यारे आका, हम आपका ऐसा साथ देंगे, आप अगर अपना घोड़ा समंदर में डाल देंगे तो हम आपके पीछे अपने घोड़े समंदर में डाल देंगे, हम पूछेंगे तक नहीं। आप हमें कहेंगे बरके गमाद आप चले जाएं, बहुत दूर मक्का से, मदीना से यमन की जानिब एक शहर, कि आप वहां चले गए, हम वहां चले जाएंगे। हजरत साद बिन मुआज ने जब तकरीर की, उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। और फिर उसके बाद हुजूर ने फरमाया अब बदर की जानिब रवाना होना है। हुजूर बदर की जानिब चलते हैं और उसके बाद अपना काफिला, अच्छा सहाबाए किराम ऐसी जगह पर पड़ाव डालते हैं, जाहिर के एतबार से जो लोकेशन ठीक मालूम नहीं हो रही थी, क्योंकि मुशरिकीन मक्का पहले आकर अपने पड़ाव और काफिले डाल देते हैं, और वो जो जमीन पथरीली थी, पथरीली होने की वजह से ये हुआ कि सब चीजें उनको रखना करना सब आसान था। मुसलमान बाद में पहुंचते और जिस जगह पर अपने काफिले का पड़ाव डालते, वो जमीन सारी की सारी रेतीली जमीन थी, जिसमें घोड़े के पैर भी बराबर नहीं रह रहे, और बड़ी तकलीफ का ये सामना करना पड़ा। खैर अल्लाह की नुसरत, अल्लाह की मदद शामिल हाल होगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने काफिले का पड़ाव डालते हैं। 17 रमजान को ये गजवा होना है। 17 रमजान से एक रात पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम सहाबाई किराम से को देखते हैं और एक जायजा लेते हैं और कहते हैं यहाँ पर अबू जहल की लाश गिरेगी, यहाँ पर फलाना मारा जाएगा। और वो पूरी रात जो अल्लाह से दुआएं करते हैं, हुजूर के लिए एक छप्पर बना दिया गया, उस छप्पर में आप बैठे हुए हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर चादर रखी हुई है और हुजूर हाथ उठाकर दुआ कर रहे हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाज़िहिल इसाबा लम तुअबद बअद ज़ालिका अबदा। अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात लेकर मैं तेरे रास्ते में निकला हूँ, अगर ये हलाक हो गई तो तेरा नाम लेने वाला इस जमीन पर कोई बाकी नहीं रहेगा। हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु बार बार हुजूर की चादर पीछे से गिर रही है और बार बार रख रहे हैं और कह रहे बस अल्लाह के रसूल, अल्लाह के रसूल, बस अल्लाह की मदद आप पहुंचिए। खैर सुबह का वक्त होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ बनाते हैं, पूरी की पूरी सफ बनाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उस वक्त जंग का तरीका यह था कि घमासान की जंग, गत्थम गत्था होने से पहले एक मुबारजत होती थी। पहले सामने से आकर या यहां से आकर कोई पुकारता था, कोई है हमारे मध्य मुकाबिल, उसका असर ये होता था कि ये तय हो जाया करती थी ये बात, पहला मरहला ये तय कर देता था कि पलड़ा किस रुख जाने वाला है। मक्का के मुशरिकों में से सबसे पहले उतबा निकलता है और उतबा निकलकर ये तुम्हारे ताने का जवाब है, मुझे कह रहे थे कि मैं नहीं लड़ूंगा, सबसे पहले उतबा निकलता है और कहता है हल मिन मुबारिस। उतबा के पीछे वलीद आ जाता है, वलीद के पीछे शैबा आ जाता है, तीनों एक ही खानदान और सरदार जैसे, और ये तीनों आकर कहते हैं कौन है हमारा मुकाबला करने वाला। यहां से अंसारी सहाबा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि वो पहुंचते हैं तो उतबा कहता है तुम कौन लोग हो, हम तुम्हें जानते नहीं है, मदीना के खेड़ूतों से, काश्तकारों से हमारा क्या लेना देना, हम तो उन्हीं से लड़ेंगे जो हमारे यहाँ के हैं, जिनसे हमारा झगड़ा है। चुनांचे अंसारी जो साहब आगे बढ़े थे वो वापस पीछे होते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अली कहाँ है, हजरत अली आगे बढ़ते हैं। हमजा कहाँ है, हजरत हमजा आगे बढ़ते हैं। अबू उबैदा कहाँ है, हजरत अबू उबैदा आगे बढ़ते हैं। और ये तीनों उन तीनों के मुकाबले के अंदर खड़े होते हैं। हजरत अली पहले ही वार के अंदर उसको जहन्नम वासिल कर देते हैं, हजरत हमजा भी वार करते हैं, हजरत अबू उबैदा भी वार करते हैं, लेकिन उस वार में थोड़ी सी गत्थम गत्था होती है, थोड़ा सा जख्मी हो जाते हैं और उसके बाद वो भी जहन्नम, तीनों के तीनों काफिर जो निकले हैं वो सारे के सारे जहन्नम पहुंच जाते हैं। एक अजीब नुक्ता लिखा है, देखिए नामों के असर के ऊपर यह बात लिखी है। मक्का के मुशरिकों की तरफ से निकलने वाले 3 लोग थे, एक का नाम था उतबा, एक का नाम था वलीद और एक का नाम था शैबा। तो इन तीनों को तो हारना तय था, क्योंकि उनके तीनों के नाम के अंदर ही हार है। उतबा का मतलब होता है पीछे रहने वाला, जाहिर सी बात है वो कैसे आगे बढ़ सकता है। वलीद का मतलब होता है बच्चा,
बच्चा कैसे जीत सकता है? और शैबा का मतलब होता है बूढ़ा। जिन तीनों के नाम के अंदर बूढ़ा, बच्चा, पीछे रहने वाला, नाम के असर में ही ये बात हो, जाहिर सी बात है उनका हार नाते हैं। और यहाँ मुसलमानों की तरफ से जो निकलने वाले, उनके नाम में ही जीत थी। अली का मतलब होता है बुलंद, जाहिर सी बात है बुलंद होने वाला। हमजा का मतलब होता है बबर शेर, और उबैद का मतलब होता है, उबैदा का मतलब होता है अल्लाह का बंदा। जो अल्लाह का बंदा हो, जो बुलंद होने वाला हो, जो बबर शेर हो, उसकी शिकस्त और हार कैसे हो सकती है? इसने तय कर दिया मुसलमानों की फतह तय है। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआओं में है, सब ठीक हो चुकी है, ये तीनों जहन्नम वासिल हो चुके हैं। और उसके बाद जो गत्थम गत्था जो जंग शुरू होती है, मुसलमानों की तरफ से यकबारगी हमला होता है, सामने की तरफ से भी यकबारगी हमला होता है, आपस में मुठभेड़ होती है। अजीब वाकयात इस जंग के अंदर पेश आए। मौजिज़ात का जो ज़ुहूर हुआ है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 3000 के करीब फरिश्तों को भेजा है, फिर उसके बाद और 2000 के करीब फरिश्तों को भेजा। 5000 फरिश्ते मुसलमानों की मदद के लिए। आज भी हुज्जाज किराम मकाम बदर की जियारत के लिए जाते हैं तो कहते हैं ये जबलुल मलाइका है, यानी ये फरिश्तों का पहाड़ है। इस पहाड़ के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को उतारे थे। तो जाहिर सी बात है, अच्छा, काफिरों को मुसलमानों की तादाद ये 313 थोड़ी बताई गई, क्योंकि वो तो डरपोक थे, या उनके दिल में खौफ बैठ सकता था। अगर फरिश्तों की तादाद पूरी बता दी जाती वो तो भाग जाते, लेकिन अल्लाह की तरफ से तय था कि यौमुल फुरकान तो होना है। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला, तुम चाहे कम हो लेकिन अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होनी है। इसी दरमियान में सफ में खड़े थे, 2 नौजवान लड़के खड़े हैं, उनके बीचों बीच के अंदर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु खड़े हैं। हुजूर बाद में पूछते हैं अबू जहल का क्या हुआ? अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह अन्हु कहते मेरे बाजू में 2 नौजवान बिल्कुल थे, मुझे ये लगा कि कोई उम्र वाला, कोई तजुर्बे वाला, कोई बड़ा कोई शख्स खड़ा होता तो अच्छा रहता, लेकिन ये दोनों नौजवान मुझसे पूछते हैं कि चाचा इसमें अबू जहल कौन है? मैं ताज्जुब से उनको देख रहा हूं और इशारे से बता दिया कि ये शख्स है। कहा कि यही वो शख्स है जो हमारे नबी को गालियां दिया करता था, बुरा भला कहा करता था। अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं वो चील की तरह झपटे हैं उसके ऊपर, और उसके ऊपर जो वार किया है वो मरने के करीब हो गया है। जैसे ही वो जमीन पर गिरा है, हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु उसकी छाती पर चढ़कर बैठ गए और उसका सर कलम करने लग गए। उस वक्त वो कह रहा है काश कोई सरदार के हाथ से मरता, ये गुलाम के हाथ से मैं मर रहा। और उस वक्त कहता है मेरी जो गर्दन है ना वो थोड़ी नीचे से काटना, ताकि जितने भी लोग मरे हैं उन सब की गर्दनों को जब लगाया जाए तो मेरी गर्दन उन तमाम गर्दनों में भी ऊंची होता कि पहचाना जाऊं कि मैं सरदार हूं। उस वक्त हुजूर ने फरमाया था अबू जहल जो उस उम्मत का था, फिरौन जो उस उम्मत का था, फिरऔन हाज़िही उम्मह, मेरी उम्मत का फिरौन ये अबू जहल, ये अबू जहल उस फिरौन से भी बदबख्त है। वो तो मरते वक्त कह रहा था आमनतु बिरब्बी हारून व मूसा, मैं ईमान ले आओ, ये तो मरते वक्त भी तकब्बुर की बातें करते हुए जा रहा है, इसमें और ज्यादा तकब्बुर हो रहा है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह एक सहाबी है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से ऐलान होता है कि जो शख्स आज के मुकाबले में डट कर लड़ेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जन्नत अता फरमाएंगे। वो कुछ खजूरें खा रहे थे, फौरन फेंक दी और आगे बढ़ते कि क्यों इतनी देर भी करूं मैं जन्नत में पहुंचने के लिए। गत्था की जंग होती है, अल्लाह की तरफ से जो फतह मुसलमानों को नसीब होती है, सिर्फ 14 के करीब सहाबाए किराम शहीद होते हैं और काफिरों में से 70 के करीब कत्ल होते हैं और 70 के करीब कैद किए जाते हैं। उनको तवक्को नहीं थी इस बात की, इसीलिए शायर ने कहा है फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो ग़ज़वा बदर का जो मारिका कुरान मजीद में बयान फरमाया है, इस मारिके के बाद मुशरिकीन की हिम्मतें टूट गई। मक्का का कोई ऐसा घर बाकी नहीं था जहां सफेद मातम न बिछी हुई हो।
और उनका जोर जो था वो पस्त हो गया। वो अब तक ये समझते थे सरोसामानी ताकत और हिम्मत उसके नतीजे में जंग जीती जा सकती है, लेकिन ग़ज़वा बदर ने ये पैदा कर दिया, ये बात सिखा दी है अल्लाह पर तवक्कुल और अल्लाह की जात पर जो भरोसा हुआ करता है उसके नतीजे में अल्लाह फतह और कामयाबी नसीब फरमाते थे। 313 और बेसरो सामानी न तलवार है, बल्कि एक सहाबी को तो एक लकड़ी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी जो तलवार का काम कर रही थी। ये मौजिज़ा था प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस जंग के अंदर। दूसरे दिन जब लाशों के जायजे लिए गए, सहाबा फरमाते एक बारिश भी वो जगह से आगे नहीं हुई जहां हुजूर ने बताया था वहीं उन पर उनकी लाशें पड़ी हुई और सरदार जो है बड़े बड़े वो मारे गए। उसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब की लाशों को एक कुएं के अंदर फेंकने का हुक्म फरमा दिया कि इनको वहां पर डाल दो। और 70 जो लोग कैद हुए थे, जो बांधे गए थे, और वो उनको कैद किया गया, उनको पकड़ा गया। और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम से राय ली कि क्या राय है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की भी राय यही हुजूर वाली थी कि इनको फिदिया लेकर छोड़ दिया जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु की ये राय थी जिसका जो रिश्तेदार है उसको सामने बुलाकर उसको कत्ल कर दिया जाए। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिदिये वाली राय को पसंद किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया अफ़ल्लाहु अन्क लिमा अज़िनत लहुम, यानी ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की जो राय थी वो ज्यादा पसंदीदा की काबिल थी, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माफी का ऐलान पहले कर दिया है। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे बड़ी मोहब्बत फरमाते हैं। खैर उसके बाद बदर के जो कैदी थे उनको फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। लेकिन तारीख के अंदर ये जो ग़ज़वा जो पेश आया है, हालात के एतबार से हम देखें मुसलमान ऐसी जगह पर रेतीली जगह पर थे, सरो सामानी भी कम थे, लेकिन उनके पास जो चीज़ थी वो अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल था। अल्लाह की ज़ात पर तवक्कुल बहुत बड़ी चीज़ है, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से उनकी हिम्मत इस्तिक़ामत के साथ कायम थी, जरा भी वो मुतज़लज़िल नहीं थे, डगमगाने वाले नहीं थे। उन्होंने अल्लाह के नबी से जो वादा कर लिया था उस वादे पर वो लोग पूरा होने वाले थे। तो ये तमाम चीजें होती है जो नुसरत और फतह और कामरानी का काम देती है। तो खैर रमज़ान मुबारक की 17 तारीख जब आती है तो ये सुनहरा वाक़िया, ये सुनहरा दिन हमें एक मरतबा फिर याद ताज़ा कर देती है कि मुसलमानों का इतना अहम वाक़िया पेश आया। छोटी सी बात, ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा की फजीलत इतनी ज्यादा है कि हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ग़ज़वा बदर के अंदर हुजूर से पूछा कि हुजूर ग़ज़वा बदर के सहाबा कहा इनकी बड़ी फजीलत है। कहा हम आसमान वालों में भी वो फरिश्ते जो बदर में शरीक हुए उनकी बड़ी फजीलत है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैहि और कई अइम्मा ने लिखा है बदर में शरीक होने वाले सहाबा का नाम लेकर अगर कोई दुआ करेगा, सिर्फ सहाबा का नाम पढ़ के, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करेंगे। और ग़ज़वा बदर में शरीक होने वालों को अल्लाह फरमाया कि बस तुम इअमल, अब तुम अमल करते रहो। अल्लाह ने पिछला सब माफ कर दिया और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें बुलंद मकामात अता फरमा दिए। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हमें तमाम सहाबा किराम की कदरदानी की तौफीक नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।